जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस पे किस तरीके से रिएक्ट किया। तो ये रहा आज का चार्ट और इसको मैं इंक्लूड कर लूँ तो मैं जो एक पुराना ये एक पैरेलल चैनल मैंने बनाया था, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें एक सिंपल सा ये चैनल है, इसको आप भी बना सकते हो और आपको ये डाल सकते हो। ये 26 तारीख से लेकर के 25 तारीख से लेकर के और आज तक का ये डाल सकते हो। बहुत सिंपल सी ट्रेड है और इसमें बहुत साधारण सा हम ट्रेड ले सकते हैं। तो नॉर्मली ये है कि बीच वाले चैनल पे अभी चैनल के बीच वाले पॉइंट पे है ये मार्केट, और इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर ये मार्केट मान लो यहीं पे कहीं इसी रेंज में खुलता है तो हम ऊपर की ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का एसएल डाल के, अराउंड 20 पॉइंट का एसएल डाल के, और हम क्या करेंगे, हम नीचे की ट्रेड लेंगे। जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा वैसे ही, क्या है ये लेवल, ये लेवल है लगभग 19,420 के आसपास। तो जैसे ही 19,420 का 19,420 का अगर लेवल नीचे को तोड़ता है, 20 पॉइंट का सिर्फ एसएल लगा के, और हम क्या करेंगे, हम नीचे की ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा है 19,327, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 19,280 के आसपास तक के हम मैक्सिमम टारगेट देख रहे हैं। इससे ज़्यादा का टारगेट हम नहीं देख रहे हैं। इन केस अगर ये मार्केट यहाँ नीचे आता है और डिप मारता और फिर ये वापस, जैसे ये यहाँ पे नीचे गया था और फिर ऊपर आ गया था, तो हम वेट करेंगे इसका और फिर इसको वापस क्रॉस होने देंगे। तो जैसे ही 440 के आसपास जब ये क्रॉस करेगा तो हम मार्केट में एक पॉजिटिव साइड की ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे 19,560 के आसपास के हो सकते हैं लगभग, और उसके बाद मैक्सिमम टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 19,610 620 के आसपास तक के टारगेट हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, आज का ये जो मार्केट जिसमें मेजर टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है, हम उस चैनल को ये बना सकते हो आप। तो ये है वो चैनल। जैसे ही मार्केट में कोई भी हमें ट्रेड मिलता है, मान लो इसको जैसे ही अगर मार्केट ऊपर क्रॉस करेगा 43,970 के आसपास, तो हम एक पॉजिटिव साइड की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग 970 के आसपास अगर ब्रेक होता है तो, और लगभग यहाँ पे ये क्लोजिंग के आसपास का ये हमारा ये जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और क्वांटिटी को थोड़ा कम रखना ऊपर की तरफ जब भी आप ट्रेड ले रहे हो। मैं ये कहूँगा कि लगभग जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो उसको 30% क्वांटिटी सिर्फ ट्रेड करना, उससे ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर एसएल आपका जब ट्रिगर होगा तो आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो जब ऊपर की ट्रेड ले रहे हो तो मैक्सिमम जो टारगेट मैं ले रहा हूँ वो लगभग 44,140 और 44,160, मैक्सिमम 180 के आसपास तक के टारगेट देख सकते हैं। उससे ज़्यादा के मैं टारगेट नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट किसी भी वक्त अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को अगर तोड़ देती है, क्या है ये लेवल है 43,840 के आसपास। जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा, पहला टारगेट हमारा लगभग 43,680 के आसपास, और अगर इसे ब्रेक करता है तो कल में हम 43,500 तक के टारगेट देख सकते हैं। ये मेरा है प्लान नीचे की तरफ। किसी भी टाइम पे जब हम ऊपर या नीचे ट्रेड करेंगे, 60 से 80 पॉइंट का स्पॉट पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा मार्केट घूम के इसी रेंज में वापस आता है तो दोबारा ट्रेड ले लेंगे, लेकिन पहली बार में ही बड़ा स्टॉप लॉस लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं और डे के चार्ट पे एक बार चल के समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है और किस तरीके से हमें मार्केट में काम करना चाहिए। तो मैं जो पिछले जो कुछ दिनों में 2 या 3 दिनों में जो मैंने देखा है, ऑल्दो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये चैनल जो आपको दिख रहा है वो लगभग आपको ये पॉजिटिव साइड में बहुत उठा हुआ चैनल दिख रहा है। और ये एक पैरेलल चैनल यहाँ पे बना हुआ है जिसमें नीचे लगभग 43,600-700 के आसपास सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और ऊपर जो है 44,000 के आसपास रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने दिमाग को समझाने की, लेकिन मैं अभी भी इतना सेफ और इतना सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ ऊपर साइड की ट्रेड लेने में। मैं अभी भी ये तैयार हूँ कि जिस दिन ये जो चैनल है नीचे की तरफ टूटेगा
उस दिन ये अच्छी गिरावट यहाँ पे करीब दे सकता है और ये गिरावट बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे मैंने उस दिन एनालाइज किया था। तो जो उस दिन का मैं चार्ट जो एनालाइज कर रहा था वो सेम है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे, ये देखो मार्केट ऐसे नहीं खड़ी हो सकती है, इसको यहाँ से कहीं ना कहीं बैंड होके और मिनिमम कम से कम मेरे ख्याल से 42,500, 42,600 या 42,700 के आसपास आना चाहिए पहले। फिर अगर ये नेकलाइन 44,000 की ब्रेकआउट करेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले जो टारगेट है वो 46,000, 47,000 तक के जा सकते हैं डे चार्ट के आधार पे। लेकिन अभी भी मैं इतना सहज महसूस नहीं कर रहा हूं कि मैं एक अपसाइड में फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड ले सकूं। तो बाकी आपके अपने विवेक, अपने विजडम और अपने संयम की बात है। आप जिस तरीके से ट्रेड लेना चाहो उस तरीके से ले सकते हो, लेकिन मैं अभी भी इस लाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा मैं नीचे की ट्रेड में बैठूंगा और जो मैंने एनालिसिस बताया था मैं उसी एनालिसिस पे अभी भी बिलीव कर रहा हूं। तो इस तरीके का पैटर्न मार्केट बना सकता है। ये है बैंक निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में भी हम डे एनालिसिस में। तो लगभग ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ चार्ट वी कैन सी इन निफ्टी ऑल्सो। तो निफ्टी में भी सेम वही है, ये यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया डेली चार्ट के आधार पे और मार्केट ने यहाँ पे जो एग्जैक्ट टारगेट थे वो यहाँ पर लगभग दे दिए। अब ये जो सिंपल है यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक यहाँ से ये जो पैटर्न बना है ये सेम पैटर्न अब इसको वापस ले जाके कम से कम 19,000 के आसपास मार्केट को आना चाहिए और 19,000 के बाद अगर यहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है तो जब ये यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे आकर वापस हम 20,000 तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं कम से कम एक लगभग 400-500 पॉइंट का फॉल निफ्टी में एक हेल्दी करेक्शन के टाइप का मैं देख रहा हूँ आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर। इस तरीके से हमारी एनालिसिस रहने वाली है। जो ट्रेड क्या लेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो इसे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि एक अच्छी एनालिसिस उनके पास तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।